चारों ओर युवाओं की स्त्री वासना, ड्रग्स की तलब, खुलेआम हत्याएं, गैंगरेप, लोभ लालच और अत्याचार। क्या हो गई असली कलयुग की शुरुआत और कब रुकेगा पाप का ये चक्र? कैसे होगा इसका अंत? दोस्तों, आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को श्रापित युग कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का साफ जिक्र है कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग में शासक यानी कि नेता जनता पर राज करेंगे। उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होगा। उस समय लोगों में धर्म की भावना समाप्त हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन होगा। संपत्ति के लिए बेटा बाप को मारेगा। झूठ, फरेब, धोखा लोगों के ऊपर राज करेगा। लोगों के अंदर दयालुता समाप्त हो जाएगी। रिश्ते बंधन हो जाएंगे। चारों ओर लालच, सत्ता, पैसे का बोलबाला होगा। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत ही आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा। हिंदू शस्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी समय शेष है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु अगर हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटें तो हमें कलयुग काल के भयावह प्रकोप के बारे में पता चलता है। और ऐसी बहुत सी गाथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ से जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गाथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद जब गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद खत्म हो जाता है और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण को लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण त्याग कर बैकुंठ लौट जाते हैं। तब श्री कृष्ण बैकुंठ लौट जाने के बाद ऋषि वेदव्यास अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं और कहते हैं कि अब उनके चारों भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। उसके बाद युधिष्ठिर अपने पौपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सारा राजपाट सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। तब एक दिन स्वयं धर्मबेल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी के नयन अश्रु से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बेल ने उसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुरी ताकतों का शासन होगा? तो पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, संतोष, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, क्रांति, स्थिरता, गौरव, अहंकारिता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण ने चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। इसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहकर राजा परीक्षित बैल और गाय को देखने लगते हैं कि उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। तभी वो बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में देवी पृथ्वी को पहचान लेते हैं। जिसके बाद राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म से कहते हैं कि हे वृषभ, मैं जानता हूँ कि आप धर्म के अर्थ को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप इस राक्षस के बारे में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सह रहे हैं। सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 पैर थे। त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही पैर रह गया है। इसलिए अब मैं इस कलयुग रूपी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित अपनी तलवार निकालकर कलयुग रूपी राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगता है। भयभीत कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा और राजा परीक्षित ने यही गलती कर दी और अपने शरण में आए हुए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ,
चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुरता से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझ जैसे तुच्छ को पृथ्वी पर रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार करके कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग की ये मांग सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए सुवर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। इन स्थानों के मिल जाने पर कलयुग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे जो चाहिए था अब उसे वो मिल चुका होता है। सुवर्ण स्थान मिलने की वजह से कलयुग सीधे राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा परीक्षित की गलती की वजह से कलयुग को धरती पर जगह मिल जाती है। दोस्तों, कलयुग से पहले भी धरती पर 3 युग थे, जिसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीं ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार का जन्म होगा, जो संसार में अधर्मियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है, जिसके मुताबिक जब वो 23 वर्ष के थे, उस वक्त कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। ऐसे में अगर गणना की जाए तो पता चलेगा कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हो चुकी है। दोस्तों, अगर बात कलयुग की समाप्ति की करें तो धर्म पुराण में इसका जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। अगर आंकड़े की बात करें तो 4027 के बाद ये धरती समाप्त हो जाएगी और इस तरह से कलयुग और मनुष्य जाति का भी अंत हो जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होगी, उनकी मृत्यु भी बहुत ही सरल तरीके से होगी, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में लोग तड़प तड़प कर मरेंगे और जब चारों ओर सिर्फ पाप ही पाप होगा, उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में ये वर्णित है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा, जिसके बाद भगवान कल की पापियों का संहार करके बैकुंठ लौट जाएंगे। तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और तब एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसी और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। और हाँ, इस Facebook पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।